जैसे जो हम ने तो जी नाज में ये बात कर दी थी, भाई कर तो दी थी ना, जुबान से बात निकल तो गई थी, नामे अमाल में लिखी तो गई थी ना। अब फरिश्तों ने ये थोड़ा लिखना है कि इसने नाज में ये बात कर दी। और फिर कभी कभी पता है क्या जवाब देती हैं, और जी मैंने तो ऊपर ऊपर से बात की थी। ये ऊपर ऊपर की बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। भाई जब आपकी जुबान से अल्फाज निकले खामिद की नाशुक्री के, तो ऊपर ऊपर से बात का क्या मतलब? ये सब शैतान के बहकावे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो इंसान के किए हुए अमलों को जाया कर दे। ये जो नेमत की नाशुक्री होती है, इसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे को नेमतों से महरूम फरमा देते हैं। इसलिए हदीस पाक में औरत को नाकिसातुल अक्ल कहा गया है कि औरतें अकल की नाकिस होती हैं। अब ये जो अकल की नाकिस कहा गया, इसका क्या माना? इसका माना ये नहीं होता कि ये बेवकूफ होती हैं, अकली एतबार से इनमें समझ नहीं होती। ना ना ना, औरतें इतनी अक्लमंद और समझदार होती हैं कि अच्छे भले बंदे की सिट्टी को गुम कर देती हैं, टिकनी का नाच नचा देती हैं बंदे को। आमतौर पर हमने देखा कि बच्चियों के रिजल्ट में उनके नंबर ज्यादा होते हैं बनिस्बत बच्चों के, तो फिर इनको क्यों नाकिसातुल अक्ल कहा गया? तो इस राज को समझने की जरूरत है। नाकिसातुल अक्ल इसलिए कहा गया कि इनके जज्बात इनकी अकल पर गालिब आ जाते हैं। लिहाजा जिससे मोहब्बत करती हैं, इतना चाहेगी कि जी करेगा कि सारी दुनिया के लोग मर जाएं और गलियों में बस ये चले। और अगर किसी से नफरत करेंगी जरा सी बात पे, तो जी चाहेगा ये जमीन के ऊपर क्यों है, अभी जमीन खुल जाए और ये जमीन के नीचे चला जाए। इस कदर इनके अंदर शिद्दत होती है, और ये शिद्दत इनके अकल को नाकिस कर देती है। ये फैसले अच्छे नहीं करती। फिर चुनाचे हमने कई मर्तबा यह तजर्बा किया, अच्छे खानदान की लिखी पढ़ी लड़की अब किसी बदकार किस्म के लड़के ने उसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया। न वो लड़का किसी अच्छे खानदान से है, न वो कोई काम करता है, न उसकी तालीम है, न कोई उसकी पर्सनैलिटी है, कोई जोड़ नहीं बनता दोनों का। मां बाप समझा समझा के थक जाते हैं, कहती है नहीं मैंने तो उसी से शादी करनी है। अब उसको जितना मर्जी समझाएं कि भाई उसके पास न घर है, न दर है, न नौकरी, कहां से खाएगा तुम्हें खिलाएगा, सपोर्ट कैसे करेगा तुम्हें, कहती है बस मैं गुजारा कर लूंगी। तो ये जज्बात इनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि ये फैसले गलत कर जाती हैं। जरा सी बात पे खामिद को कहेंगी हां मुझे आप छोड़ दें, तो ये जो बेवकूफी के फैसले कर देती है ना जज्बात में आके, शरीयत ने कहा कि ये नाकिसातुल अक्ल होती है। इसलिए तो शरीयत ने तलाक का हक मर्द को दिया। अगर बिलफर्ज व तकदीर तलाक का हक औरत को दिया जाता तो माशाअल्लाह एक दिन में 25-30 तलाकें तो हर मर्द को हो जाती। इसलिए शरीयत ने कहा कि हुन्ना नाकिसातुल अक्ल व दीन, दीन और अकल की नाकिस होती हैं। तो जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। खामिद के घर में जितनी तकलीफ है उसको उतना ही रखें, और जो उस घर में अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को बुराइयां न बनाएं। फिर ये कि जब
ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھیں، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. چل نہیں شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتی ہے نہیں ہر وقت روک ٹوک ہی کرتی رہتی ہے.